यहाँ पर है मेरे पास एक ऐसा फोन जो Xiaomi ने बनाया था, उनका आज तक का बनाया हुआ सबसे बेहतरीन फोन है। अगर आप इस फोन को देख रहे हो तो समझिएगा कि मैं किस फोन की बात कर रहा हूँ। यह है Xiaomi का Mi 11 Ultra। यार ये फोन देखा जाए तो Xiaomi ने कुछ साल पहले निकाला था, उसके बाद से Xiaomi बहुत ही अलग डायरेक्शन मूव ऑन कर चुकी है। लेकिन जब से 11 सीरीज का ये फोन आया था तब देख के लगता था कि एक मोबाइल फोन में Xiaomi क्या क्या डाल सकती है, वो सारी चीजें उन्होंने डाल दी थी। 2021 में एक ऐसा फोन आया था और 2024 में भी मैं मोबाइल फोन देखा जो इससे कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन ले रहे हैं। आप मेरी बात समझिए होगे। लावा अग्नि 3 उसके पीछे भी डिस्प्ले और इस फोन में भी पीछे डिस्प्ले। हालांकि इस डिस्प्ले से बड़ा डिस्प्ले लावा ने यहाँ पे डाला है, लेकिन Xiaomi ने ये काम करके दिखाया था अपने इस फोन में, लेकिन इसके बाद किसी भी फोन में नहीं किया। और मैं बोलना चाहूंगी Xiaomi इज नॉट द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने पीछे डिस्प्ले जैसा कंसेप्ट डाला। इससे पहले भी दूसरी कंपनीज ने भी पीछे कुछ ना कुछ यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश करी थी, लेकिन Xiaomi की अप्रोच काफी अलग थी। लेकिन अगर मैं बात करूं Mi 11 Ultra की, तो एक ऐसा फोन था जहां पे जो टेक्नोलॉजी जो भी कुछ डाल सकते थे मोबाइल फोन में वो सब डाल दिया। और उसके बाद आज भी जो मोबाइल फोन्स आते हैं, मतलब इवन 2025 में भी अगर मैं बात करूंगा तो कुछ इसी लेवल के डिवाइसेस आपको देखने को मिलेंगे जिनके अंदर हमें पता चलता है कि मोबाइल फोन का एक जो पीक था वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब वही में जो नॉर्मल रिफाइनमेंट हो रहा है वही आ रहा है। जिसकी बात करें डिस्प्ले की, 6.81 इंच का क्वाड HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले, कर्व्ड है, HDR10 प्लस है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, MEMC, डॉल्बी विजन, DCI P3 कलर गैमेट, इवन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन नॉर्मली आपको आज के फोन्स में भी देखने को मिलता है। और ये भी काफी बेहतरीन डिस्प्ले यहाँ पे इसने प्रोड्यूस किया था Xiaomi Mi 11 Ultra ने। और हम देख सकते हैं कि डिस्प्ले के अंदर पीक ब्राइटनेस वाला कंसेप्ट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है पिछले कुछ समय में, लेकिन आज भी डिस्प्ले पैनल, वैसी क्वालिटी, वही सारी चीजें आज भी हमें देखने को मिलती है। अगर हाँ पीछे के डिस्प्ले की बात करूं तो पीछे 1.19 इंच का एमोलेड डिस्प्ले ऑलवेज ऑन है। लावा अग्नि 3 में क्या हुआ कि ऐसा लगता है, सच बताऊं तो, कि पीछे अपने जो स्मार्ट वॉच होती है ना उसका डिस्प्ले यहाँ पे पीछे बिल्ड कर दिया है, जो देखने में थोड़ा यूजफुल लगता है, थोड़ी सी ज्यादा चीजें लेकर आता है। लेकिन हाँ अगर बात करूं तो Xiaomi के Mi 11 Ultra की, तो अपने डिजाइन वाइज इस फोन का जो लुक था वो थोड़ा सा अलग तो यहाँ पे हो गया था, ये बात माननी पड़ेगी। इसके साथ ही बात करें तो इसके प्रोसेसर की, तो यार स्नैपड्रैगन 888 के साथ है। अब देखा तो परफॉर्मेंस वाइज तो इतना ज्यादा खास फर्क आपको देखने को नहीं पड़ेगा इवन आज के दिन में भी। और इससे ये बात प्रूफ हो जाती है, प्रोसेसर्स ऑलरेडी अब इतने फास्ट हो गए कि उनको लंबे समय तक यूज किया जा सकता है, क्योंकि मोबाइल फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम में अब इतने ज्यादा रिसोर्स हैवी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, जिस कारण से एक फोन को लंबे समय तक अगर आप चलाना चाहो, कंपनी से लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट देना चाहे, तो वो पॉसिबल इवन एक मिड रेंज प्रोसेसर में, क्योंकि 888 एक अच्छा प्रोसेसर नहीं था। स्नैपड्रैगन 888 में प्रॉब्लम थी, हीटिंग थी, सैमसंग की फैब्रिकेशन प्रोसेस से आया था। स्नैपड्रैगन 865 तक बहुत अच्छा था, स्नैपड्रैगन 888 में हीटिंग हुई। उसके बाद स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 आया, उसके अंदर हीटिंग थी, फिर स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 1 से हीटिंग सॉल्व हुई थी। यहाँ पे 2 जनरेशन निकाली थी क्वालकॉम ने जहाँ पे हीटिंग होती थी, और ये उन एक फोन में से एक है जो अभी भी थोड़ा बहुत गर्म होता है। हालांकि उसके बाद परफॉर्मेंस वाइज इसके अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलती और आज भी एक सूटेबल है। इवन बात करें तो उस जमाने में Xiaomi के MIUI 12 के साथ आया था, Android 11 के साथ। आज इसके अंदर Android 14 और HyperOS के ऊपर चलता है, लेकिन HyperOS के ऊपर अपडेट ले पाना बहुत अच्छी चीज है। और इसके बारे में मैं अभी बात करूं क्योंकि हाल ही में इसने नवंबर का सिक्योरिटी पैच का भी अपडेट लिया। देखा तो Xiaomi के बारे में अक्सर क्लेम करते हैं कि Xiaomi अपने पुराने डिवाइसेस को भूल जाती है, लेकिन मेरे को नहीं पता Mi 11 Ultra उन्होंने कितना बेचा होगा, ज्यादा बिके भी नहीं होंगे यहाँ पे। अभी भी इस फोन को अगर अपडेट मिल रहा है तो बहुत अच्छी चीज है। हालांकि HyperOS में अभी भी वैसा कहीं सीन है जैसा आपको देखने को मिलता है दूसरे फोन्स में, थोड़े बहुत ब्लोटवेयर्स वगैरह भी है, लेकिन हाँ Xiaomi के जो कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस है वो भी आए हैं और थोड़े बहुत फीचर्स वगैरह भी इंक्रीज हुए हैं। लेकिन हाँ पीछे डिस्प्ले के जो नॉर्मल फीचर्स थे वो अभी भी देखने को मिलते हैं। हालांकि HyperOS के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम मेरे को लगती है यार, HyperOS के जितने भी फोन्स देखे, चाहे Xiaomi के देखे, चाहे पोको को देखे, एक प्रॉब्लम मैंने देखी है, वो प्रॉब्लम है यार बैटरी ड्रेन बहुत होता है। HyperOS के साथ 1 के साथ थोड़ी दिक्कत लगी कि बैटरी ड्रेन की दिक्कत तो है, अगर HyperOS 2 में बैटरी ड्रेन वाली प्रॉब्लम को अगर सॉल्व कर दे तो बेहतरीन चीज होगी। खैर वो कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पर भी ऑब्जर्व हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी काफी सारी चीजें हैवी इसके अंदर डली थी। इसके अलावा बात की जाए तो फोन के अंदर LPDDR5 रैम है, 12GB की UFS 3.1 का 256GB स्टोरेज है। यहाँ तक कि ये फोन के अंदर जो उसकी सबसे बड़ी हाईलाइट थी वो तो इसके कैमरास, 50 मेगापिक्सल का सैमसंग का ISOCELL GN2 सेंसर था, OIS था, 40MP का अल्ट्रा वाइड था, 40MP का टेलीफोटो जूम लेंस था विद 5x ऑप्टिकल पेरिस्कोप के साथ। और इसके बारे में मैं सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आज भी जो नॉर्मली कैमरास आ रहे हैं जो कि प्रीमियम हाई एंड फ्लैगशिप में आते हैं, वो आते 50 4+48+48 या 50+50+50, इसी तरीके का सेटअप आज भी देखने को
चलता है और 2021 में भी यही सेटअप कंटिन्यू करा गया था और इसी के अंदर ही माइनर रिफाइनमेंट किए गए और इवन कैमरास की क्वालिटी भी काफी ज्यादा सही है आज के समय के हिसाब से भी। और इवन यहाँ पे 8K 24 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग और 920 FPS में स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग का भी कंसेप्ट है। इसके साथ ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है और यहाँ पे आपको हारमन कार्डन के ऑडियो सेटअप देखने को मिलता था, जो कि ऑब्वियसली इन्होंने ब्रांडिंग दी और उसकी ट्यूनिंग करी है, लेकिन लिटरली जो ऑडियो का आउटपुट था वो यहाँ पे काफी ज्यादा लाउड सुनने को मिलता था। इसके साथ ही बात की जाए तो ओवरऑल डिवाइस यहाँ पे Xiaomi ने बहुत ही ज्यादा प्रीमियम बनाया था, सेरेमिक बिल्ड के साथ आता है। और एक बात ये थी कि थोड़ा बहुत हैवी था, यहाँ पे 234 ग्राम इसका वेट था और टॉप हैवी पूरा का पूरा डिवाइस यहाँ पे लगता था, जिस कारण से देखा जाए तो जो फोन है ना वो मजा यहाँ पे नहीं दिला पाया जैसा हम इससे एक्सपेक्ट कर रहे थे। कहने का मतलब है कि इससे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पतले के अंदर ज्यादा चीजें लाएगा और ये एक एडवांसमेंट में 2024 और एंड ऑफ 2025 में देख रहा हूँ कि जब से सिलिकॉन कार्बन बैटरीज आई हैं तब से मोबाइल फोन के अंदर जो mAh होते हैं वो ज्यादा बढ़ने लगे, कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है, लेकिन बैटरी स्लिम हो गई, मोबाइल फोन भी स्लिम हो गए और लाइट वेट होते हुए जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। तो 2025 में हम ऐसे स्लिम फोन्स के बारे में बहुत ज्यादा बात करेंगे, तो वहां पर एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मैं देख रहा हूँ, वो एक ऐसी जगह है, लेकिन बाकी जगह कैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है। इवन इस फोन में 67 वॉट की चार्जिंग है, जो आज के हिसाब से भी बहुत ज्यादा सही है, लेकिन 100 वॉट तो आज के समय बहुत ज्यादा कॉमन है। लेकिन मैं बोलना चाहूंगा कि 100 वॉट पे जाके इतना बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं आता, 67 वॉट भी आज के समय में 90% यूजर्स के लिए बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। इसके साथ ओवरऑल बात करें तो यार फोन देखा जाए तो दो कलर में आता, सेरेमिक ब्लैक और व्हाइट में, और 70,000 रुपए कीमत थी उस जमाने में। आज के जमाने में तो आप इसे खरीद नहीं सकते, लेकिन हाँ पिछले कुछ समय में जो फोन का जो प्राइस इंक्रीज हुआ है उसके हिसाब से देखा जाए तो 70,000 रुपए में एक सही डील यहाँ पर लगता है, क्योंकि आज के समय में देखा तो 80,000, 90,000, 1 लाख रुपए तक मोबाइल फोन की प्राइसेस यहाँ पर टच कर रही है जब भी कोई कंपनी अपना फ्लैगशिप लेवल का फोन निकालती है। और एक कहने की बात है कि कंपनीज को ना यहाँ पे प्राइस को थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है। इवन अगर मैं बात करूं तो Xiaomi ने जब Xiaomi 14 अल्ट्रा निकाला तो उसकी कीमत 1 लाख रुपए टच कर गई, जो अभी कभी सोचा भी नहीं था कि Xiaomi जैसी कंपनी 1 लाख रुपए का भी फोन निकालेगी, लेकिन वो चीजें हुई यहाँ पे। तो हाँ यार, कंपनीज अपने फोन के अंदर ज्यादा चीजें डाल रही है, ज्यादा चीजें नहीं करना चाहती, तो वो है। इवन देखा तो ये उन फोन्स में से कि जिसका आपको लाइका ब्रांडिंग देखने को नहीं मिली, क्योंकि इसके बाद देखा तो Xiaomi ने पार्टनरशिप करी लाइका के साथ और लाइका के लेंसेज को उसने यहाँ पे इंटीग्रेट भी किया था। और एक बात बता देना चाहूंगा कि Xiaomi 11 अल्ट्रा जो है वो इस तरीके का फोन है कि यहाँ पे आपको 50 MP का मेन कैमरा और 5x टेलीफोटो जूम लेंस देखने को मिल रहा है, जिसे देख के लगता है कि यहाँ पे कैमरा सेटअप के अंदर भी काम किया गया है। सॉफ्टवेयर में अपडेट लिए, लेकिन देखने वाली बात होगी आने वाले समय में कितने सॉफ्टवेयर के अपडेट लेता है। और ओवरऑल बात करें तो काफी ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी का डिवाइस उन्होंने बनाया था। हालांकि इस तरीके के डिवाइस और जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं Xiaomi और दूसरी कंपनीज ने करना काफी ज्यादा कम कर दिए। पीछे डिस्प्ले लगाना, पीछे कैमरास के अंदर काम करना, दूसरी नई नई चीजों को ट्राई आउट करना, यानी कि मार्केट में जितनी भी चीजें उन सबको उठा के बढ़िया सा डिवाइस यहाँ पे क्रिएट करो। लेकिन जो नयापन रहता है ना, कंपनी जब कुछ रिस्क लेती थी, कुछ नई चीज इंटीग्रेट करती थी, वो चीजें उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए। अगर मैं पीछे डिस्प्ले वाले कंसेप्ट को देखूं तो 2024 में जाके लावा जैसी कंपनी लेकर आ रही है, लेकिन Xiaomi ने जो Mi 11 अल्ट्रा में जो डिस्प्ले लगाया था उस डिस्प्ले को इसने कंटिन्यू नहीं रखा और आगे चल के उसको टोटली यहाँ से गायब कर दिया। इस तरीके की यूनिक कंसेप्ट या यूनिक चीजें अगर ये लोग कर रहे हैं अपने प्रीमियम डिवाइसेस के साथ तो बहुत सही चीज है। देखो सिंपल सी बात है कि Xiaomi हो सकता है अपने प्रीमियम डिवाइस इतने ज्यादा बेच भी ना पाए, लेकिन अगर वो ऐसे डिवाइसेस को लेकर आ रही है मार्केट में, उसके अंदर एक या दो चीजें ऐसी रखे जो मार्केट से बिल्कुल ही हटके रहे, तो शायद ये लोग यहाँ पे मार्केट के अंदर बहुत ही ज्यादा यहाँ पे अच्छा खेल सकते हैं। लेकिन अभी के समय में बात करें तो हाँ यार, मेरे को Mi 11 अल्ट्रा जैसा डिवाइस बहुत अच्छा लगा था, आज भी मैंने इसे संभाल के रखा हुआ है और आने वाले समय में भी मेरा प्लान ये है कि देखेंगे कि कब तक ये सॉफ्टवेयर अपडेट लेता है। HyperOS 1 तक तो ये आ गया, क्या HyperOS 2 लेता है, 3 लेता है, और Xiaomi से कितने लंबे तक सॉफ्टवेयर अपडेट देती है वो भी देखने वाली बात है। हालांकि मंथली सॉफ्टवेयर अपडेट तो इसके अंदर देखने को नहीं मिलने वाली, और सॉफ्टवेयर अपडेट इसके अंदर आते हुए तो बहुत ज्यादा लेट आते हैं, लेकिन फिर भी एक इंटरेस्टिंग डिवाइस यहाँ पे बन के बैठा हुआ है। इसके बाद देखा जाए तो जो मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग डिवाइस लगता है ना, वो OnePlus का 7 Pro लगता है। अगर आप उसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आप सुनता हूँ अपने अगले वीडियो के अंदर। गुड बाय।